हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपका मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। ये मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक एक्सरसाइज 4 ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूं गाइस। तो आज क्या पढ़ाऊंगा, तो बेहतरीन से बेहतरीन चीज पढ़ाने जा रहा हूं। छोटी छोटी ट्रांसलेशन है, आप जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ में गड़बड़ा जाते हैं। जैसे मैं आपको देखिए, जैसे यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। ये आप जानते हैं, लेकिन अगर हम इसी वाक्य को ये बोले कि यह कलम मेरा है, बात को क्या मैंने पहले बोला था कि यह कलम मेरा है। यह कलम, देखिए मेरा के बाद शुरू में हमने बोला था कि पहला वाक्य में कि मेरा कलम, और बाद में बोला मेरा है कलम, पहले ही बोल दिया था। यह कलम मेरा है, मेरा कलम नहीं है, मेरा है। दोनों अलग अलग वाक्य बेटा, देखिए दोनों वाक्य मैं कैसे समझा। सबसे पहले यहां देखें कि मेरा, तुम्हारा के बाद कोई ना कोई नाम जरूर जुड़ता है। कोई भी नाम, कलम नाउन, पेंसिल नाउन, स्कूल नाउन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, तुम्हारा घर, तुम्हारी दीदी, कुछ न कुछ मेरे तुम्हारे साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसका अर्थ होता है। उसको लिखते कैसे हैं गाइस, आप जानते हैं, माई लगा कर लिखते हैं या फिर योर लगा कर लिखते हैं। योर फादर, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई पेन, कुछ भी लिख दें। योर के साथ भी वही हाल है, योर मदर, योर डॉटर। तो कहने का मतलब क्या है गाइस कि मेरा तुम्हारा के बाद कोई ना कोई अगर नाउन आता है तो माई का यूज और योर का यूज होता है। और अगर केवल मेरा है, मेरा के बाद कुछ नहीं है, केवल है, तेरा है या तुम्हारा है, एक ही बात है गाइस। बोलने का अलग अलग लैंग्वेज का तरीका वाला बात है। कुछ गांव में लोग बोलते हैं त्योहार है, तो त्योहार, तुम्हारा, तेरा सब एक ही वर्ड से। तो तुम्हारा है, मेरा है का इंग्लिश क्या होगा, सिर्फ माइन। माइन नहीं, माइन। योर नहीं, योर्स। हम लोगों का है, उसी तरीका से हम लोगों का है या हम लोगों का है, क्या हो जाएगा, आवर्स। क्या हो जाएगा, आवर्स। क्लियर है गाइस। उन लोगों का है, उन लोगों का है। यह फुटबॉल उन लोगों का है, दिस बॉल इज, उन लोगों का यूज क्या होगा, दे मतलब वे लोग, जो उन लोग, एक ही बात है, देयर्स, THEIRS, देयर्स, यानी एस लगा लगा कर लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। अगर यहां पर हम लिखते हैं यह घर मेरा है, तब क्या इंग्लिश हो जाएगा, दिस इज, नहीं, दिस, चूंकि यह के साथ घर लगा हुआ, यह घर एक साथ, यह घर, तो दिस हाउस इज माइन। मेरा घर नहीं बोला, मेरा घर अगर होगा तो माई हाउस। घर किसके साथ सटा हुआ है, मेरा के साथ, तो मेरा माई हाउस। और यहां घर किसके साथ है, यह के साथ, दिस हाउस। यह कलम तुम्हारा है, यह कलम तुम्हारा है, दिस पेन, दिस पेन इज योर्स। गाइस, बात को समझ रही है। यह गेंद हम लोगों का है, दिस बॉल इज आवर्स। यह विद्यालय हम लोगों का है, दिस स्कूल इज आवर्स। यह देश हम लोगों का है, दिस कंट्री इज आवर्स। बात को समझ रही है। यह गेंद उन लोगों का है, दिस बॉल इज देयर्स। ये सब किताबें उन लोगों का है, दिस, अब देखिए ये सब किताबें, ये सब किताबें
क्योंकि बहुत सारे है ना, सब बता दिया ना, इसकी किताबें करना पड़ेगा। तो ये सब यह सिंगुलर है, यह वर्ड सिंगुलर वर्ड से इसके दिस लगाते हैं। अब दिस का प्लूरल क्या होता है? दोज, सॉरी दिस, दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस, दिस का दिस और दैट का दोज। दैट भी सिंगुलर है, दैट भी बेटा सिंगुलर है, दो दैट का प्लूरल होता है दोज, प्लूरल है। अब आपको समझिए इसका हिंदी क्या हुआ? दैट मतलब वाह, उस, वो भी बोल सकते हैं, कुछ लोग वो बोलते हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरा किताब है, दैट इज माय बुक, वो मेरा किताब है। उस टेबल पर, इस नहीं, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल, उस कुर्सी पर, ऑन दैट चेयर, उस बेंच पर कौन बैठा है? हु इज सिटिंग ऑन दैट बेंच। उस बात को समझ रही है ना? उस का इंग्लिश यहां पर क्या होगा? बदल जा रहा है, अर्थ बदल रहा है, हिंदी में शब्द बदल रहे हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है? दैट, दूर से बात किया जा रहा है, दूर को बताए, वो भी सिंगुलर। और वो सब क्या है? व्हाट इज दोज, वो सब क्या है? व्हाट इज दोज, दोज मतलब वे सब, वो सब, ठीक है? ये सब, वे सब, ये सब नजदीक की बात है, ये सब, वो सब जो दूर है, हम क्या बोलेंगे? वो सब किताबें किसकी है? वो सब किताबें किसकी है? Whose books are those? वो सब किताबें किसकी है? तो these, ये सब नहीं होता, these books, these के साथ यहाँ क्या रहेगा? Books, these books are, is नहीं, क्योंकि कई सारे बुक्स हैं, are theirs, 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 केवल देयर बोलेंगे गलत हो जाएगा, theirs लगाकर बोलेंगे। और अगर हम ये बोले कि ये सब उन लोगों का किताब है, अगर किताब यहां से हटाकर अगर उन लोगों का किताबें हैं, अगर हम ये बोले कि ये सब उन लोगों का किताब है, तो दीज आर देयर, अब इसमें लगा देयर बुक्स, ये सब, दीज, वो सब, दोस्त, दीज आर, ये सब हैं उन लोगों का किताब। मैंने बताया था मेरा किताब, माई बुक, माइन बुक नहीं, तुम्हारा किताब, योर्स बुक नहीं, योर बुक, हम लोगों की किताब, आवर बुक, आवर्स नहीं, आवर बुक, उन लोगों की किताब, देयर बुक, देयर्स नहीं, देयर बुक, देयर्स मींस उन लोगों का किताब है, बनता है सब डायबल है, तब जब देयर्स लगाएंगे तब। पहले ये सब किताबें लिखे थे तो दिस के साथ बुक्स लगाए थे, तो देयर्स अकेला हो गया था, देयर के साथ कुछ नहीं, इसलिए देयर का देयर्स करते हैं। छोटा सा वाक्य है लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, और बड़े बच्चे तो खैर भाई समझदार है, आप लोग पढ़ चुके, अलग बात। अब मैं छोटे बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चे क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को मालूम ही नहीं है बनाने के तरीका, वो वही चीज करते हैं। ये सब किताबें उन लोगों का है, बताएंगे दिस आर देयर्स बुक, यह घर मेरा है का बताएंगे, या दिस इज माई हाउस। आदत हो गई ना बनाने की, आपको समझ नहीं रहे थे क्या कहना चाह रहे, तो ये आदत डालने, यह घर है, यह मेरा घर है, कैसा वाक्य, कैसा बात को समझते हुए आपको गाइस बनाएंगे। अगर यही बात, अगर क्या यह घर तुम्हारा है, क्या यह घर तुम्हारा है, इज दिस हाउस इज योर, सॉरी इज दिस हाउस योर्स, केवल इज लग जाएगा, इज दिस हाउस योर्स। क्या मैंने बताया था, क्या तो इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं कब, जब क्या शुरू में होता है तब, या फिर ऐसा वाक्य जिसका आंसर हाँ या ना में दिया था, बस। क्या आप मुझे पहचानते हैं? क्या आप मुझे पहचानते हैं? पहचान दोगे तो कहोगे हाँ, नहीं तो हाँ ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
जिस वाक्य में क्या शुरू हो उसका एक्सप्लेन नहीं हो सकता, सिर्फ हाँ या ना होता है। तो ऐसे वाक्य में व्हाट नहीं, इज या दैट, इज मतलब एक्चुअली वर्ब, इज एम आर वर्ब, वेयर कैन कुड मे माइट जो भी है एक्चुअली वर्ब, उसको लिख कर बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सुना होगा डू या डस से वाक्य बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना इज होता है, ना एम होता है, ना आर होता है, ना एम, कुछ भी नहीं होता। अगर डू डस ही होते हैं तो वही को आगे लिखते हैं। क्या आप मुझे पहचानते हैं? डू यू नो मी? डू यू नो मी है कि इंग्लिश इज नहीं रहेगा, ताकत ये ना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में, आप लोग को जो बच्चे जान रहे हैं थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। तो डू डस से वाक्य कब स्टार्ट होता है? क्योंकि उस पे एक्सप्लेन वर्ब नहीं होता है, इसलिए एक्सप्लेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कब? जब क्या शुरू में होता है तब, व्हाट नहीं लिखते हैं। उसी तरीका से क्या ये सब किताबें उसकी है? ये सब किताबें उन लोगों की है। आर दीज बुक्स देयर? क्या ये सब किताबें, मैंने किताबें यहां बोला, क्या सुनो बोला, क्या ये सब किताबें उन लोगों का है? गाइस कैसे बनेगा? क्या ये सब किताबें उन लोगों का है का इंग्लिश क्या होगा? ये सब को वजह से आर दीज बुक्स देयर्स? आर दीज बुक्स देयर्स? क्या ये सब किताबें देयर्स उन लोगों का है? सब ना रहा होगा। कुछ तो समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्लीज आप लोग बनाए, बहुत ही अच्छा वाक्य है। यह कलम तुम्हारा नहीं है, दिस पेन इज नॉट योर्स, सिर्फ नॉट लगा के, इज एम आर बाय नॉट योर्स, नॉट माइन, नॉट देयर्स, नॉट आवर्स, ऐसे ही बना। क्लियर? यहां देख लें, यह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी है। तो दिस साड़ी इज, उसकी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? HERS, हर्स, हर्स। दिस साड़ी इज हर्स। यह कलम, यह किताब उसका है। देखिए यहां उसकी है, हर्स, लड़कियों के लिए शी, हर, हर का यूज करते हैं। यह किताब उसका है, दिस बुक इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दिस बुक इज हिज। अब हिज में एस पहले से आ चुका है, इसलिए जवाब एस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर HER हर होता है उसका, वे एस लगाए थे क्योंकि अंत में क्या है? आर था, एस लगाएगा। योर था, एस लगाएगा। आर था, एस लगाएगा। आर था ना, इसलिए एस लगाएगा। अगर एस होता तो नहीं लगाते। यहां एस है तो डबल एस में लगाएगा, हिज। ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हिज। हर्स हो गया, माइन हो गया। देखिए माइन और हिज में नहीं लगाते हैं एस, बाकी सब में लगाएंगे। सीधा सीधी बात, ज्यादा रट्टा पट्टा करने की जरूरत नहीं है। हिज में सही काम हो गया कि दिस बुक, यह किताब, ही इज हिज, उसकी है या उसका। क्लियर ना? तो गाइस आज ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे हैं। ये चीज आपने इतना पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, देखते रहे, आगे नहीं। आप सीखने वाले हैं, आप छोड़ कर जाइए नहीं। देखिए गाइस, रूल नंबर 2 बता रहा हूं। पहला सवाल है, मेरे पास एक कार है। सारे बच्चे जानते हैं, हमें पता है, सारे बच्चे जानते हैं, मुझे कुछ नया चीज इसमें नहीं है।
आई हैव, मेरे पास, आई हैव एक कार। हमें पता है यार, आप जानते हैं, घबराइए नहीं, सवाल को देखते जाए। इसी प्रकार से मेरे पास एक कार था, क्या इंग्लिश क्या होगा? आई हैड। अब था का इंग्लिश हैड होगा। आई हैड एक कार, ये भी आप जानते हैं। तीसरा मैं को क्या बता जा रहा हूं, शायद नहीं जानते, शायद की बात कर रहा हूं, जानते होंगे लेकिन शायद। मेरे पास एक नई कार होगी, भविष्य की बात है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेरे पास कार है, कार था तो है, और कार होगा, आई शैल, आई साथ शैल लगाते हैं, और वी के साथ क्या लगाते हैं? वी विल। बात को कैसे समझे? आई शैल, सॉरी, वी के साथ शैल लगाते हैं, ही विल। आई के साथ शैल, आई और वी, ये दो वर्ड्स के साथ हमेशा शैल लगा, आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, और बाकी सभी के साथ दे, ही, शी, जो भी है, विल लगाते हैं। तो हम, मेरे पास एक नई कार होगी, तो आई शैल हैव, होगी, है, हाव भी है, ग भी है, हैव लगेगा, ग भी है, इसमें शैल रहेगा, या विल रहेगा। तो आई शैल हैव, दोनों एक साथ होगा, शैल हैव ए न्यू कार। मैंने बोला था शायद आ गया। अब तो क्लियर हो गया कि पूरा अच्छा से सीख गए। बहुत भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, बस खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। बार बार इस टाइप के वाक्य को आप मन में बनाते रहें। जो बच्चा उत्सुक है, सीखना चाहता है कि हम सीखें, जल्दी से जल्दी कुछ हम भी सीखें, अदर बच्चों की तरह मैं भी जल्दी से जल्दी बोलना सीखो, अदर बच्चों की तरह मैं भी जल्दी से जल्दी बोलना सीखो। तो गाइस, कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, ये प्रैक्टिस आपको करने से हो सकता है। मन में आप बार बार प्रैक्टिस करें, जब भी फुर्सत मिले तब, खाते समय, देखते समय, खेलते समय, जब भी आपकी इच्छा हो, आप कहीं लौट रहे हैं या कहीं स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, मन में आप बनाते रहे, मन में आप बनाते रहे इस टाइप का बात। जो भी विचार आते बनाते रहे, जो दिक्कत हो उसने पूछ ले। तो मैं अब इसी प्रकार से उसके पास, ही विल हैव ए न्यू कार, उसके पास एक नई कार होगी। तो गाइस, मुझे पता है इस टाइप के सवाल को बार बार समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं। अच्छा, ये आप जानते हैं, क्या मेरे पास एक कार थी? क्या मेरे पास एक कार था? क्या मेरे पास एक कार था का इंग्लिश क्या होगा? दो तरीके से बोलेगा, या तो हैड को पहले बढ़ा दो, या फिर डू करके बनाते हैं, डू, डज या डिड कर बनाते हैं। मेरे पास क्या अगर लगा देते हैं बच्चों, क्या अगर सवाल का हम क्या लगा देते हैं तो उसका आंसर कैसे होता है, ध्यान दें। क्या मेरे पास एक कार था? हैड को आपको पहले लगाते हैं, पहले नहीं, हैड को पहले लगाता है, हैड आई ए कार, फिर बात प्रश्न हो जाएगा। हैड आई ए कार, क्या मेरे पास कार था? अगर हैड को वही रखना है तो इसको दूसरा तरीका है डिड, क्योंकि ये पास्ट बना है, प्रेजेंट में तो ये है कि इसमें टू लगता है, टू से या डज से बनता है बात। एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, फिलहाल हम ये बता रहे हैं डिड से बात हो रहा है। डिड, आई, फिर ये हैव है, अब ये हैड हैव में बदल जाएगा, क्योंकि पास्ट में था, पास्ट बन चुका, अब डबल पास्ट एक ही वाक्य नहीं बनेगा, एक ही वाक्य में डबल नहीं बनेगा। तो डिड आई हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार था? और यही अगर बनाए, डू आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार है? क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू हैव ए कार या एनी कार? डू यू हैव एनी कार? क्या आपके पास कोई कार है? और डस का बनेगा, डस, ही, शी,
कोई नेम सिंगुलर में, उसके बाद जरूर हैव लगाए, जरूर हैव लगाए, उसके बाद जो आपको लिखना लिखते हैं। क्या उसके पास घड़ी है? क्या उसके पास नया मोबाइल है? Does he have या she have a new मोबाइल? तो गाइस हमें लग रहा है बात को समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ऐसी बात ही नहीं जानते हैं, आप पढ़ी में पढ़ नहीं, आप जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जो जानते हैं तो जान गए, आज सीख गए होंगे। प्रैक्टिस, क्या मैंने बोला, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस से एक पत्थर भी रस्सी से घिस जाता है। कहावत सुनी होगी, याद आ रहा होगा कहावत मेरी कि रसरी आवत जात है सिल पे पड़े निशान। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का यार कोई कुछ नहीं कर सकता। मैथ में भी यही हाल है, बिना प्रैक्टिस का जानते हैं भूल जाए। कब? जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तब। यार घोड़ा भूल जाता है, हम लोग भूल सकते हैं, तो आप भी भूल सकते हैं। आप बच्चे हैं, आपको तो और ज्यादा हमसे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड ही कितना बड़ा छोटा सा बुद्धि होता है। तो प्रैक्टिस से आपका माइंड का विकास होगा। एक दो बार नहीं, कोई भी सवाल अपने जब भी सीखे उसको कई बार बनाना, जब फुर्सत मिले, जब आपकी इच्छा हो। इसलिए लोग फेयर कॉपी बनवाते हैं, ताकि बच्चों को जो भी फुर्सत फेयर फट से मिल जाए। रफ में कहाँ बनाया था वो कहाँ आ जाए, किस कॉपी बनाया तो कॉपी मिल नहीं रहा। रफ क्या होता है, सॉरी फेयर क्या होता है कि सारी कॉपियों में जो अलग अलग जहां तहां बना था उसको फेयर में नोट्स कर लेते हैं। आप इन सब ट्रांसलेशनों को भी आप फेयर पर नोट्स कर लें या डाउनलोड करके बार बार देखें मेरे वीडियो को, आपको अवश्य समझ में आएगा। मैं एकदम शुरुआत कर रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन का, और आपको पता नहीं अभी कहां से कहां तक बताऊंगा। अभी तो शुरुआत है ना, अभी देखिए कहां से कहां बताऊंगा। बस जुड़े रहे मेरे साथ, और याद रखिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करवाना ना भूलिएगा। अगर आप कर दिया है तो अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है कर दीजिएगा। और याद रखिए प्लीज यार, कई लोगों से, अगर आप 10-10 लोगों से स्थानीय है कि नहीं 10 लोगों सब्सक्राइब कराएंगे तो मेरी भी खुशी रहेगी और आपको भी खुश रहेंगे। यार हमने सर से इतना अच्छा चीज पढ़ा, दोस्तों करवाने का लगा, वही आपका गुरु दक्षिणा है। मेरा ही लाइक, मेरा सब्सक्राइब करवाना आपका गुरु दक्षिणा। और बिना गुरु दक्षिणा के आप कुछ नहीं सीख। जानना अलग बात, लेकिन उससे कुछ बाहर जाना ये अलग बात। जब दान नहीं करेंगे उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो गाइस जरूर दान करना सीखें। मैं आपसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा हूं, सब्सक्राइब करवाना चाह रहा हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि अदर लोग भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो मेरा देखे, सीखे, समझे और लाइक कर दे प्लीज गाइस। तब तक अगले टॉपिक में रूल नंबर 3 पढ़ाऊंगा। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।